गुरु जी के आशीर्वाद के प्रभाव के कारण हम लोग नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भगवती की साधना में लीन लोग हमारे गांव के लोगों ने मिलकर राम दरबार में 64 खप्पर रख रखे हैं। कल से हम भी 2-4 सेव फल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अखंड ज्योति लगभग 20 जगह जल रही है। अच्छा, हम हद हो गई, हम तो सुबह ऊपर बैठे बैठे हंस रहे थे। मंदिर पे ही हमारी कुटिया है, वही डरा है हमारा तो डेरा, हमें तो धाम से निकाल दिया गया। मंदिर पर ही हमारी कुटिया है, वहीं डेरा डला है, वहीं भोजन भजन, वहीं पर जब कीर्तन जो भगवान गुरु जी ने आज्ञा दी है वो कर रहे हैं, हवन पूजन। तो ऊपर बैठे बैठे हम आज खूब हंस रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे पंडालों में रात को खूब आवाजें आई, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तुझसे केवल एक, तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ये वही लोग आरती गा रहे थे जो कल तक 1 रुपया के लिए लड़ाई करते थे। जो 5 रुपया के ऊपर लड़ाई करके मारा मल्ल कर देते, वो भी पंडालों में आज आरती गा रहे कि नहीं चाहिए धन और दौलत, ठटरी के भरे। बताओ क्या जमाना आ गया है। लेकिन माता रानी भी एकदम सीधी है। अब मां तो मां होती है, फिर भी वो आशीर्वाद दे रही, ठीक है बेटा हम जानते हैं। अच्छा, बाहर आरती गाता है। हमने एक दुकानदार को देखा, हमारे गांव में एक दुकानदार है, सेठ जी तो नहीं है पर वो उनके पास दुकान है, वो दुकानदार है। तो वो आरती गा रहे थे मंदिर में जाके, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और जैसे ही दुकान पे आए बोले राजश्री 50 का मिलेगा। तो हमें बड़ी हंसी आई। हम का 2 मिनट पहले यही मंदिर में आरती गा रहे थे, यही मंदिर में, बताओ। तो ठीक है, भगवती की इच्छा है। आज इस भगवान बागेश्वर हनुमान जी की कृपा को हमने प्रत्यक्ष देखा, अनेकों बार देखा, पर एक बार पुनः सिद्ध हो गया कि हनुमान जी की कृपा साक्षात रूप में बागेश्वर धाम पर है। हम अभी गया जी गए थे, तो जज साहब हमको बहुत दिनों से जुड़े हैं धाम से। कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं है कि जज साहब ये जो खड़े हैं धाम न आवे। यज्ञ में, अनुष्ठान में हम मिले ना मिले पर यजमान बन जाते हैं। और आप भारत की न्यायपालिका व्यवस्था में न्यायाधीश के पद पर हैं। वर्तमान में बहुत से लोग न्याय प्रणाली में बैठे हुए लोगों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, पर आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट है कि आप न्याय परंपरा का तो पालन करते हैं पीठ पर बैठकर, लेकिन जैसे ही पीठ से उतरते हैं तो अपने धर्म का भी पूर्ण रूप से पालन करते हैं। और आपकी उम्र 50 साल हो गई और हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि इनके घर पर नवरात्रि के ठीक पूर्व में मंगलवार को लाला आया है। हनुमान जी और सन्यासी बाबा ने ऐसी कृपा की, इनके घर पर हनुमान जी की कृपा स्वरूप पुत्र योग हुआ है, के द्वारा हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उस बालक का नाम भी पवन रख रहे हैं। वैसे तो हम साधना में हैं, फिर भी हम कहेंगे कि हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं, लाला को ले आओ। कुछ लाला को हम दे देते हैं अपनी तरफ से। जैसी आपकी हनुमान जी ने सुनी है, बालाजी सबकी वैसी सुने। सीताराम सीताराम सीताराम। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है भैया। और प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। पहले दिन यदि शैलपुत्री मां की पूजा होती है तो नवरात्रि में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? जोर से बोलो। ब्रह्मचारिणी माता की। अच्छा, ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या है? जो तपस्या का आचरण करने वाली देवी है उसी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। लेकिन ये रूप कब धारण किया मां ने? भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए मां पार्वती जी ने जो तपस्या की, उस तप के आधार स्वरूप जो भगवती का स्वरूप बना वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप बना। धन्य है मां। जो भी नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करता है, पूजा करता है, ज्योत जलाता है, आरती करता है,
फूल में बिल्व पुष्प आदि चढ़ाता है, भगवती मां ब्रह्मचारिणी मां की दया से उसको अभीष्ट तपस्या की प्राप्ति होती है, और जो भी वो तपस्या करता है उसकी तपस्या पूर्ण रूप से निर्विघ्न सफल हो जाती है। देखो ब्रह्म का अर्थ क्या है? जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है वो ब्रह्म है। जिसका कोई पार नहीं पा सकता वो कौन है? ब्रह्म है। जो सच्चिदानंद है वो कौन है? बोलो बोलो, ब्रह्म है। जिससे सारा संसार बना वो कौन है? ब्रह्म है। जिसमें सबकी चेतना व्याप्त है वो कौन है? ब्रह्म है। उस ब्रह्म के आचरण को जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करे वो ब्रह्मचारिणी है। अनंत ब्रह्म जिसमें अनंत शक्तियां निहित हैं, अनंत ब्रह्म वह ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो असीमित है, जिसकी सामर्थ्यता असीमित है, जिसका बल असीमित है, जिसका तेज असीमित है, जिसकी प्रज्ञा असीमित है, जिनकी बुद्धि असीमित है, जो जिनका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसा ब्रह्म, उस ब्रह्म को भी जो अपनी उपासना के द्वारा उसके आचरण को अपने जो जीवन में लावे वो पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है और स्त्री ब्रह्मचारिणी कहलाती है। लेकिन केवल आचरण में मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से जो उस ब्रह्म सत्ता को स्वीकार करके उसके आचरण को जीवन में लाए। अच्छा, ब्रह्म का आचरण क्या है? ब्रह्म का आचरण निर्लोभ है, कोई लोभ नहीं, निर्द्वंद है, कोई द्वंद नहीं, सम्यक दृष्टि है, सबके प्रति समान है, कोई अपना पराया नहीं। तो क्या भगवान को दानव भी प्रिय है? हाँ है। क्या केवल देवता भर प्रिय थोड़ी है भगवान को? ना ना ना, दानव भी प्रिय है। अच्छा, दानव प्रिय यदि भगवान को ना होते तो क्या रावण को समझाने के लिए हनुमान जी को भेजते? आप विचार करो, कोई तुम्हारी घरवाली को चोरी करके ले जाए तो यदि तुम घरवाली से हैरान होगे तब तो कहोगे चली जाने। यदि हैरान नहीं होगे तो क्या करोगे? ये थोड़ी कहोगे कि भाई एक काम करो, संधि कर लो। मारपीट करोगे कि नहीं करोगे? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो तो, करोगे कि नहीं करोगे? पर हमारे प्रभु श्री राम का स्वभाव देखो, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है प्रभु राम जी। श्री किशोरी जी जनक तनया श्री जानकी जी का हरण करके रावण ले गया, पर हमारे श्री रघुनाथ जी का स्वभाव देखो, जानकी जी के हरण होने के बाद भी, पता लगने के बाद भी हनुमान जी को भेज करके संधि का प्रस्ताव देते हैं। ये ब्रह्म है जिनके अंदर कोई द्वंद नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना तो किसी से दोस्ती ना बैर, जो आ जाए सो भगवान। उन्हें दुश्मनों से भी कोई दिक्कत नहीं, शत्रुओं से भी कोई दिक्कत नहीं, शत्रु भी उनके ही है।